ऐसा अगर कोई बोले तो मुझे क्या लेना है? नहीं नहीं, मैं तो आशाहीन लोगों के लिए आशा हूं। तू लूजर है, हारा हुआ है, तो मुझे वो नहीं लेना है। मुझे क्या लेना है कि मैं मसीह में विजयशाली से बढ़कर हूं। तू पागल है, दिमाग का कम है, कुछ कर नहीं सकता। नहीं नहीं, मुझे क्या लेना है? मुझे मसीह का मन मिला है, उसका सारा बुद्धि ज्ञान अभी मेरे अंदर वास करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये करके मैं क्या कर रहा हूं एक्चुअली? मैं चुनाव ले रहा हूं कि जो दिख रहा है या जो सामने वाला बोल रहा है उसको नहीं लूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन के विपरीत दिख रहा है, परमेश्वर के वचन के विपरीत कुछ बोल रहा है कोई, मैं उसको नहीं चुनूंगा। मैं किसको चुनूंगा? वचन को। परमेश्वर की राय मेरे बारे में क्या है, परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या कहता है। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, प्रभु ने कहा, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले वचन से जीवित रहेगा। कोई मुझे श्राप दे रहा है, उसमें मृत्यु है, मैं नहीं लूंगा। तो मैं क्या लूंगा? उसके वचन को लूंगा, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के मुख से निकले वचन से जीवित रहेगा। मतलब मैं जीवन को लूंगा और मैं जीवित रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा चुनाव वचन, परमेश्वर का शब्द, और जो दिख रहा है उसको मैं मुंह से नहीं बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा जो परमेश्वर का शब्द है, जो परमेश्वर का वचन है। मैं भी मुख से क्या बोलूंगा? परमेश्वर का वचन। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य हर निकम्मी बात जो अपने मुंह से बोलता है उसका लेखा देगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार हम लोग कुछ भी बोल देते, कुछ भी, मतलब कुछ भी, जो कोई काम का नहीं रहेगा, उसकी कोई जड़ नहीं रहेगी, कुछ भी बोल देते, लेकिन नहीं बोलने का। जैसे हम लोग दुकान का शटर खुद खोलते, शटर खुद डाउन करते, उसका चाबी हमारे पास रहता है, वैसे ही ये शटर का भी चाबी हमारे पास ही है, हम ही खोलते, हम ही बंद करने का। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मेरा पूरा प्रचार आज धुप गया, बना के आया था कुछ, लेकिन इधर आके हो गया कुछ। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इसमें जो मजा है ना, वो उसमें उतना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे चुनाव, मेरे शब्द, मेरे कार्य, मेरा कार्य वचन के अनुसार है कि नहीं, मेरे को जांचना है। प्रेज गॉड। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हालेलुया। मतलब ये 23 साल में मुझे अपने माइंड को प्रोग्राम करना है कि मैं वचन के द्वारा उत्साहित होऊंगा। किसके द्वारा उत्साहित होऊंगा? वचन के द्वारा। वचन में जीवन है, मैं हर समय वचन को लूंगा। वचन के सामने कुछ भी रखा जाए उसको नहीं लूंगा। वचन, आदि में वचन था, जब कुछ भी नहीं था तभी क्या था? मतलब सोचो उसका इंपॉर्टेंस। वचन संहिता में प्रभु बोलता है, अपने से अधिक अपने किसको महत्व दिया है? अपने वचन। सब कुछ जो दिखाई दे रहा है किसके द्वारा बना है? वचन। पहला आदम वचन, दूसरा आदम भी वचन।
जब सब कुछ निर्माण वचन के द्वारा हुआ है, जब वचन इतना महत्व है, इतना इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर ने उसको सबसे ऊंचा किया, तो घाटे का सौदा नहीं है अगर मैं वचन को नहीं लूं। तो अगर वचन के महत्व को, उसकी अहमियत को न समझूं। Yes. हालेलुया। Hallelujah. वचन मेरे को उत्साहित करना चाहिए, वचन मेरे को चंगा करना चाहिए, Yes. वचन मेरे को प्रभावित करना चाहिए, वचन मेरे को एंकरेज करना चाहिए। सब कुछ कौन करना चाहिए? वचन. अगर वचन के द्वारा नहीं है, आपकी आंख अगर मनुष्य पे लगी है, तो आज आपको वो हीरो लगेगा, कल जीरो। Yes. Yes. आज आपको गुलाब जामुन की तरह लगेगा, कल करेले के जैसा। वही मनुष्य, क्योंकि आपकी अपेक्षा उससे बढ़ गई। उसका दोष नहीं, उसमें दोष मत ढूंढो, अपनी इंटेंशन में दोष ढूंढो। हालेलुया। Hallelujah. अल्लाह, मैंने गुड मॉर्निंग किया, उसने रिप्लाई नहीं दिया। क्या समझता है खुद को? वो मैसेज भेजता है तो उस केस में हार्ट बना के भेजता है, और मैंने किया तो खाली मुंह बना के भेजा। नहीं नहीं, ये होता है सीरियसली। इतनी छोटी छोटी बातें अगर हम लोग माइंड करते हैं, सोचो सोचो जरा सोचो। यीशु जो इतना नम्र हो गया कि मनुष्य बनकर पृथ्वी पे आया, सबसे हाइट ऑफ नम्रता है ये। परमेश्वर मनुष्य बनकर पृथ्वी पे आ गया। हालेलुया। Hallelujah. मैं और धैर्य एक क्लिप देख रहे थे, उसमें बिली ग्राम का क्लिप था, छोटा सा शॉर्ट वीडियो। उसमें वो बिली ग्राम और उनका लड़का इतना ही था, जा रहे थे दोनों, तो उन्होंने मुंगियों को देखा और उनके ऐसे पूरे घर ऐसा खराब था, कुछ नहीं था। तो बिली ग्राम कल बच्चा उनसे पूछता है कि पापा, इनको कैसे घर बना के देने का, कैसे इनको प्रयोजन करने का कुछ करना चाहिए ना अपने को। तो बोला वो इतनी छोटी है, हम लोग उनके लिए कैसे कर सकते। तो बिली ग्राम को स्ट्राइक हुआ, वाह क्या एग्जाम्पल है ये। हम लोग भी ऐसे ही कीड़े मकोड़े की तरह छोटे छोटे, परमेश्वर इतना विशाल, स्वर्ग में विराजमान, पृथ्वी पे आ गया। ऐसा मूंगी के लिए मूंगी बनना पड़ेगा ना आने के लिए, उनका घर बनाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अगर मूंगी का घर बनाना है तो मूंगी बनना पड़ेगा कि नहीं? Yes. लेबर लोग भी मूंगी होंगे ना, कॉन्ट्रैक्टर लोग मूंगी होंगे कि नहीं? Yes. हम लोग बना सकेंगे क्या उनके लिए घर? नहीं, हम लोग खुद ही बनाएंगे। इसीलिए हमें बनाने के लिए, हमें रिस्टोर करने के लिए परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण किया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इतना नम्र बन गया कि वो पृथ्वी पे आ गया मनुष्य के भेष में। वचन देहधारी हुआ, देह में आ गया और हमारे जैसा ही जिया। इब्रानी की पुस्तक कहती है कि हमारे जैसा ही उसने दुख सहा, लेकिन पाप नहीं किया। प्रेज गॉड। Praise the Lord. लेकिन वचन कहता है कि मनुष्य जितने भी इस पृथ्वी पे हैं, सबने पाप किया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. किसी बच्चे को देखा है, एकदम गोल गोल है, गोरा गोरा, आंखें भूरी भूरी, इतना क्यूट लग रहा है, और आप चाहते हो कि उसको उठाएं, और आप बोल रहे हो क्या खूबसूरत बच्चा है। लेकिन बाइबल बोलती है उसने भी पाप किया,
उसके अंदर भी जो ब्लड है वो भी पापी है। प्रेज गॉड। Praise the Lord. मतलब हमें जो दिख रहा है, हमारी जो सोच है और बाइबल जो बोल रही है, आप किसको लोगे? Bible. वचन को लोगे तो आप बुद्धिमान हो। प्रेज गॉड। Praise God. वचन मुझे उठाना चाहिए, वचन पे मेरा घर स्थिर होना चाहिए। कितने भी तूफान आए, आंधी आए, अगर मेरा वचन पे घर बना हुआ है, मुझे हिला नहीं, कोई भी नहीं हिला सकता। न किसी की राय, न किसी का बोलना, न किसी का हिलाना। प्रेज गॉड। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. ऐसे कैसे बात कर सकता है मेरे से? किसी ने मेरे को बोला, आप तो परमेश्वर के दास हो ना, आप बताओ सामने वाला ऐसे कैसे कर सकता है? मैंने बोला, तू कौन, सामने वाला कौन? मेरे को क्या मालूम क्या हुआ तुम लोग के बीच में? न मैं एडवोकेट है, न मैं जज है, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही फंसाने के लिए यीशु के पास भी आते थे ना, तू न्याय कर, तू बता, क्यों बताए? प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अगर आदमी खुद को जांचे ना, खुद को वचन से करेक्ट करता रहे ना, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं। हालेलुया। Hallelujah. लेकिन हमारा ध्यान किधर रहता है? मैंने इसके साथ अच्छा किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने ये किया, उसने वैसा क्यों नहीं किया? मैं इतना चला, वो सामने वाला इतना कैसे क्यों नहीं चला? मैं तो प्रभु को देख के प्रेम किया, लेकिन उसने मेरे साथ बुरा किया, तो कैसे मैं प्रेम में बना रहने का? आप बताओ। प्रेज गॉड। Praise God. यीशु मसीह के साथ कितना बुरा हुआ हम लोग ने देखा, लेकिन वो यीशु है। और कोई उदाहरण दो ना। दाऊद के जीवन में से हम इन दिनों में सीख रहे। प्रेज गॉड। Praise the Lord. अभी इतने टाइम से हम लोग दाऊद के बारे में सीख रहे। दाऊद राजा बनने से पहले, अभी तक दाऊद राजा नहीं बना है। राजा बनने से पहले उसकी विजय इतनी शानदार थी, गोलियत को मारने के बाद सब लोग उसकी बड़ाई करने लगे। तो शाऊल जो पहले से ही राजा है, उसको क्या लगने लगा? सब लोग उसकी बड़ाई कर रहे हैं यार। उसको क्या आने लगी? जलन। कोई कोई लोग इतने खतरनाक तरीके से बात करते। किसी ने मेरे को बोला, आपका लड़का आपसे आगे निकल गया है, आप उनसे सीखने का। मैंने बोला, मेरे से आगे निकल गया है, मेरे से सीखने का? फिर मुझे ऐसा होली स्पिरिट दिखाने लगा, डोंट टेक दिस रबिश। मेरे से ज्यादा कौन खुश होएगा? मेरा लड़का आगे जाएगा तो। मेरा लड़का क्या, मैंने उसको सिर्फ एक ही बोला, मेरा लड़का क्या, मैं हमारे इधर जो भी आते हैं उसमें से कोई भी अगर आगे आया, मैं उतना ही खुश होता हूं। प्रेज गॉड। Praise God. मैं बोला, मेरा एक ही सपना है, मैं प्रचार बैठ के सुनूं Amen. और सब करे, और मैं खड़ा रहूं और बच्चे लोग चंगाइयां करें। Amen. लीडर्स खड़ा करने का है अपने को, खुद खड़ा नहीं होना है हर जगह पे। हालेलुया। Hallelujah. कोई कोई तारीफ करते, लेकिन वो तारीफ तमाचे की तरह करते। इससे इसीलिए मनुष्य के तारीफ से कभी खुश नहीं होना, और उस तारीफ के लिए कभी कुछ नहीं करना, सिर्फ परमेश्वर से तारीफ। Praise God. नहीं तो मनुष्य अपना प्रतिफल यहीं पे पा चुका, वचन कहता है। Yes. हालेलुया। Hallelujah. एंकरेजमेंट होनी है तो उससे होनी है। दाऊद कुछ बुरा किया क्या दाऊद ने? अगर लोग उसकी प्रशंसा करें, उसमें उसका क्या दोष है? लेकिन राजा के अंदर जेलसी आ गई।
अब क्या होने लगा, राजा इतना बुरी तरीके से दाऊद के पीछे पड़ गया कि उसको मारने के लिए उसका पीछा ही करता रहा हर जगह। ये 17 साल की उम्र में जब चॉकलेट बॉय था, छोटा सा था, उसका अभिषेक हुआ राजा बनने के लिए, लेकिन वो उसने यहाँ पे गुप्त रखा। उसने तभी प्रचार नहीं किया, अरे मेरा अभिषेक हो गया। आप जानते हो क्या? आप जानते हो क्या? अभी मैं प्रचार भी करता हूँ। जानते हो क्या? इतने लोग आते हैं मेरे पास, सबको सिखाता हूँ। आप जानते हो क्या? मेरे वीडियोस भी हैं, चैनल भी है। आप जानते हो क्या? फॉलोअर्स भी हैं, करोड़ों में हैं। जानते हो क्या? आप जानते हो क्या? ये सब प्रचार करना चालू किया क्या दाऊद ने? उसका तो डायरेक्ट अभिषेक हुआ है। उसने ऑर्डिनेशन किसी पास्टर को बुला के लिया नहीं है, डायरेक्ट अभिषेक हुआ है। शैम्यूल को बोला गया, जा उसको जाके कर, उसने नहीं बुलाया है। एक बड़ी सभा नहीं रखी है कि मेरा ऑर्डिनेशन है आज इस और इस दास के द्वारा। शैम्यूल खुद आ रहा है, उसको तो मालूम ही नहीं है ये दाऊद का अभिषेक करना है, वो तो खुद ढूंढ रहा है। हर बॉडी बिल्डर जब फेल हो गए तब उसको बताया परमेश्वर ने, ये नहीं है, ये छोटा तू समझता है मस्तीखोर है, इसका अभिषेक किया है मैंने, इसको इसका कर, इसका कर। आजा। फिर उसने वो बात और एक सामान्य बच्चे के जैसा ही अपने पिता का आज्ञाकारी बना रहा, भाइयों की सब कुछ सुनता रहा, सेवा करता रहा, राजा के इधर वीणा बजाता रहा। कभी ऐसा नहीं बोला लोगों को, वो वहां पे जो मंत्री वगैरह थे या जो भी उसकी राजा के आगे पीछे घूमते थे, उनको ऐसा कभी नहीं बोला, ये जो सिंहासन देख रहा है ना, उस पे दाऊद लिखा है, तेरे को मालूम है क्या? मेरे लिए मैं ही अभी बैठने वाला हूँ। हाँ हेलो चिमन, जानता है क्या ये मेरा है? ऐसा हुआ क्या? नेवर नेवर। कभी अपनी बड़ाई किया वो? कितना कुछ सीखने के हिसाब से हम लोग ले सकते हैं दाऊद के जीवन में से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर भी वो राजा उसको मारने के पीछे हाथ धो के पड़ गया, हाथ धो के। पहले तो उसके घर वालों ने उसको पहचाना नहीं, उसके भाइयों ने उसको उल्टा सीधा बोला, किसी ने उसकी सुनी नहीं कि वो गोलियात को मार सकता है, किसी ने पहले उसका विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर उसके साथ रहता है। फिर उसके बाद वो विजय होने के बाद फिर जब लोगों ने उसकी बड़ाई करना चालू किया, शाऊल उसके हाथ धो के पीछे पड़ गया। हालेलुया। अब ये भागता फिर रहा है, भागता फिर रहा है, भागता फिर रहा है। एक ऐसी जगह आके पहुंच गया जिसे कहते फिलिस्टाइन, और वहां के गत नगर में रहने लगा, जहां पे उसने, जहां से कौन था बोले? गोलियत। उसको मारा था, अभी उसी के शहर में आके रहने लगा भागकर। और वहां का राजा, गत नगर का राजा आकीश उसको पनाह भी दिया, हाँ तू रे। उसको एक शहर भी दे दिया, आज से ये उल्लासनगर तेरा, इधर जाके रहे। पूरे बॉम्बे में से उल्लासनगर तेरे को दिया, मतलब जिगलक तेरे को दिया। वो सिकलक में जाके रहने लगा अपने लोगों के साथ। प्रेज द लॉर्ड। ये थोड़ा सा बेस आपको मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि पढ़ने से पहले आपको समझ में आए। सिकलक लोगों में अपने अपने लोगों के साथ वहां पे रहने लगा। ये सच में परमेश्वर का अनुग्रह था उसके ऊपर, जब उस राजा ने उसको अलाउ किया। लेकिन था तो ये इजरायली ना, जब युद्ध करने गया फिलिस्तीन, तो वहां के लीडर्स को ऐसा लगा कि यार ये तो है तो आखिर इजरायली ना, ये इब्रानियों के विरुद्ध लड़ेगा थोड़ी। डाउट आया और उनको भेजा, तुम लोग जाओ, हम लोग युद्ध देख लेंगे। ट्रस्ट नहीं किया।
तो जब फिर ये लोग वापस आ रहे हैं सिकलग में, तो इनका पूरा शहर जो है अमेरिकियों ने जला दिया था और इनको लूट लिया था, इनके बीवी बच्चों को भी कैद करके लेकर गए। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग आज नए तरीके से देखेंगे दाऊद के जीवन में से हम लोग और क्या सीख सकते हैं। प्रेज गॉड। पहला शमूएल उसका 2 महीना हमने सिर्फ दाऊद और गोलियत के इसमें से सीखा। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। 2 महीना, एक मीटिंग नहीं, 2 महीना कंटिन्यूअस मीटिंग्स हमने इनमें से सिर्फ सीखा है। सोचो, हल्की बात नहीं है, बहुत कुछ और है सीखने के लिए। अगर मेरे पास सीखने का मन है, बोला अगर मुझे सीखने की भूख है, अगर प्यास है, तो उसका वचन कहता है भूखे प्यासे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। यस। फर्स्ट शमूएल 30 चैप्टर उसका 1 से पढ़ेंगे। पेज नंबर 367। हाँ अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध। हाँ, अभी अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध 29 का सिर्फ हेडिंग पढ़ लेंगे। क्या है? फलिश्तियों द्वारा दाऊद पर संदेह। दाऊद पर संदेह, उसके लोगों पे संदेह। अभी उनको है ना वापस भेज दिया लीडर्स ने, वहां के फलिश्तियों ने, हमारे साथ तुम लोग मत चलो युद्ध लड़ने, तुम लोग अपने घर जाओ। तो ये लोग अभी वापस घर पे आ रहे। ओके। फर्स्ट 2 डेज साथ में थे, लेकिन अभी ये 3rd डे पे वापस आ रहे हैं। हाँ, अभी वापस जा रहे हैं। यस, पढ़ेंगे। तीसरे दिन हाँ। जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों में दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। हाँ, प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। अभी इससे पहले मैंने जो बताया वो सब आप 27 अध्याय में पढ़ सकते हैं। ये यहीं पे खोल के रखेंगे। अगर 27 का पहले 3 वचन पढ़ेंगे। पेज नंबर 365। तब दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं फलिश्तियों के देश में भाग जाऊं। तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इज़राइल के देश के किसी बाग में फिर न ढूंढेगा। यों मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। अभी दाऊद ने क्या सोचा? इज़राइल से निकलकर मैं फिलिस्ती में छुप जाता हूं, तब वो मेरा पीछा करना छोड़ देगा। हाँ, आगे। तब दाऊद अपने 600 संगी पुरुषों को लेकर चला गया और गत के राजा माओक के पुत्र आकीश के पास गया। ये गत शहर कौन सा है? बोले जहां से गोलियत था। जहां से गोलियत था। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग भूलेंगे नहीं, देखो कभी भी। हाँ, आगे। और दाऊद और उसके जन अपने अपने परिवार समेत गत के आकीश के पास रहने लगे। दाऊद अपनी 2 स्त्रियों के साथ अर्थात रेजेली, अहीनोम और नाबाल की स्त्री कर्मिम अबीगेल के साथ रहा। जब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद गत को भाग गया है, तब उसने उसे फिर कभी न ढूंढा। हाँ, आगे 5 और 6 भी पढ़। दाऊद ने आकीश से कहा, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो देश की किसी बस्ती में मुझे स्थान दिला दे जहां मैं रहूं। तेरा दास तेरे साथ राजधानी में क्यों रहे? तब आकीश ने उसे उसी दिन सिकलग बस्ती दी। इस कारण से सिकलग आज के दिन तक यहूदा के राजाओं का बना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब ये क्या हो गया? सिकलग में बसने लगे, रहने लगे। हाँ, अभी आगे वो वापस से 30वें अध्याय में पढ़ेंगे। और उसमें
कि स्त्री आदि छोटे बच्चे जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसीलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। प्रेज गॉड। ऐसा कभी आप रोए? मैं रोया हूं, इतना रोए कि रोने की शक्ति नहीं बची। मतलब इतना 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 रोना कि अब रोया भी नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी आंसू खत्म हो गए, लेकिन वो हाँ सुडका कहां से आवाज आई? प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। इतना रोए, पूरी रात भी रोया हूं। जो चीजें मालूम पड़ी, बाद में मालूम पड़ी कि परमेश्वर ने दे दी है, मैं उसके लिए भी रोया हूं। हालेलुया। आई होप आज भी बहुत जन ऐसे ही रोते, जो चीजें मिल गई है ना उसके लिए भी रोते। मेरी प्रजा ज्ञान के कमी के कारण, वचन के ज्ञान के कमी के कारण नाश हो रही है। बहुत सारी बातें। हालेलुया। चंगाई के लिए पूरी रात रो रहे। यीशु मसीह फिर से क्रूस पे चढ़ेगा क्या? नहीं। पहला पतरस 2:24 फ्यूचर टेंस है क्या? नहीं। होने वाला है क्या? कुछ हो चुका है ना। यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए, हो चुके के होने वाले हो गए। कितनी सारी भविष्यवाणियां जो पुराने नियम में थी, यीशु मसीह में पूरी हो गई। हालेलुया। हालेलुया। जब सब कुछ परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, तो मुझे सिर्फ क्या करना है? लेना है, रिसीव करना है। उसके बेटे के अंदर सब कुछ है कि नहीं? yes. चंगाई किसके अंदर है? प्रभु के अंदर है। छुटकारा किसके अंदर है? प्रभु के अंदर। बरकत किसके अंदर है? शांति किसके अंदर है? उन्नति किसके अंदर है? ये सारे वचनों के द्वारा हमने देखा है, बराबर। सब कुछ प्रभु के अंदर है। मतलब जो सारी भरपूरी में चल रहा है, उसमें से वो ग्लोरी आ रही है, महिमा आ रही है। और वो महिमा किसके अंदर है? हमारे अंदर। यीशु किसके अंदर है? हमारे अंदर। जब मैं प्रभु बोझ ले रहा हूं तो किसको स्मरण कर रहा हूं? प्रेज गॉड। जब मैं दाखरस ले रहा हूं, किसके लहू को स्मरण कर रहा हूं? मतलब वो जो सब कुछ मेरे लिए कर चुका है, अब मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं? ग्रहण कर रहा हूं। अब जो मेरे पास नहीं है या जो मैं नहीं मिल रहा है मुझे, उसमें परमेश्वर की गलती है कि मेरी खुद की, मतलब मुझे खुद को ग्रहण करने नहीं आ रहा है। मेरा विश्वास अभी वो विश्वास पूरी रीति से बैठा नहीं है। अगर विश्वास में डाउट नहीं है, विश्वास में जरा सा भी अविश्वास नहीं है, तो हमने क्या सीखा कि राई के दाने के जितना भी अगर विश्वास किया, सिर्फ विश्वास किया, संदेह नहीं किया, तो जो मांगेंगे वो हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? बीमारों के लिए प्रार्थना करो, हाथ रखो। बीमारों को जाके प्रार्थना करो, बीमारों के ऊपर हाथ रखो, ले चंगा। बीमार होएंगे कोई तो परमेश्वर से प्रार्थना करो उस बीमार के लिए। लेकिन आज भी लोग क्या कर रहे? प्रार्थना। पिता परमेश्वर केॾो सुठो आयो, इनके चंगो कर, छो न हाणे ताईं चंगो कयो तसी, क्यों ये इतनी परेशानी देख रहा है, इसको चंगा कर, इसको ठीक कर। बिब्लिकल प्रेयर है? नहीं।
बाइबल क्या कहती है? मार्क 16 का 15 में, बीमारों को वह हाथ रखो, वो चंगे हो जाएंगे। पेज नंबर 79। विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मेरे नाम से पिता को प्रार्थना करेंगे कि दुष्ट आत्मा निकल जाए। ऐसा है क्या? नहीं, वो मेरे नाम से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, वो मेरे नाम से खुद दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हाँ, नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, हाँ, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं, तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। और बीमारों को बोलेंगे पिता से प्रार्थना किया है, तू ठीक हो जाएगा। चंगे हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। कभी किसी को देखो ना गलत प्रेयर कराते हुए, तो जो सीखा तो उनको सिखाओ, क्योंकि आज भी 10-10 साल 15-15 साल पुराने बिलीवर भी पिता परमेश्वर से ही प्रार्थना कर रहे हैं चंगाई के लिए। प्लीज हेल्प देम। हालेलुया। उनको सिखाने का कि बीमारों के ऊपर हमको हाथ रखना है। डिस्टेंस नहीं बनाना है बीमार से, कैसा भी माहौल हो। भजन संहिता 91 में अगर बिलीव किया तो साथ में सैनिटाइजर और वो देने का नहीं, प्रिकॉशन लेटर। अगर कुछ आएगा तो ये नंबर पे कॉल करो, गवर्नमेंट के नंबर पे, उसको बोलने का कुछ भी होए। हाँ, हालेलुया। एक मिनट। परमेश्वर की शरण में छिपने के लिए जा सकते हो। तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में संरक्षण पाने, इतना हैवी वर्जन है, पाने को जा सकते हो। मैं यहोवा से विनती करता हूं, तू मेरा सुरक्षा स्थल है, मेरा गढ़ है। हे परमेश्वर, मैं तेरे पे भरोसा रखता हूं। अगर ये दिया कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, तो मतलब आप क्या बोल रहे हो? उधर कॉल करो। इधर कॉल करो। फिर उसके साथ ये नहीं देने का कि इधर कॉल करो, वो भी लेमिनेशन करा के कि फटे भी नहीं। ध्यान में रखो, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि उनका हर अच्छा काम परमेश्वर है, पर हमने क्या सीखा? हर अच्छा काम परमेश्वर नहीं है। हर जो अच्छा काम दिखता है परमेश्वर नहीं है, नहीं तो आप धोखा खाओगे, नहीं तो आपके कॉल सिर्फ दिल्ली ही लगेंगे। यिर्मयाह 33:3 नहीं लगेगा कि मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। कॉल ऑन टू मी, आई विल आंसर यू। आपका ध्यान हट गया परमेश्वर से, क्योंकि आपको एक रिप्लेसमेंट नंबर मिल गया। किसने इनको काउंसिल किया? इज इट अ वर्क ऑफ होली स्पिरिट? कैसे परख मिलती है हमको? आज हमने क्या सीखा? वचन रखा, दुनिया की कोई भी अच्छी चीज रखी, किसको चुनना है? प्रेज द लॉर्ड। धोखा न खाना। बहुत से ऐसे घुस आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, समझ में नहीं आएगा, सब अच्छा लगेगा, वो समय ऐसा होगा। लेकिन उस समय भी अगर आप प्रभु के नाम से निकलोगे और बीमारों को, कोविड हो या भाड़ में जाए कुछ भी हो, आपने हाथ रखा, सामने वाला भी चंगा होएगा, आपका विश्वास भी ऐसा मसल जायंट हो जाएंगे। हालेलुया। और फिर आपकी संतान भी वैसे ही पैदा होगी। मेक डिसाइपल्स, चेला बनाओ। इधर है चेले, चपाटों की बात नहीं हो रही। चेले चपाटे वो नहीं, चेले मतलब प्रभु के वचन पे खड़ा किसको किया आपने?
कि वैसे खड़े रह सके और दिख सके कॉपी, यीशु मसीह को पकड़ने आए। तुम में से यीशु कौन है? इतना कंफ्यूजन आपने कभी पैदा किया? कभी भी अपने नाम के लिए कुछ नहीं करना, नेवर। इसीलिए धीरज नहीं है ना, धीरज की जरूरत नहीं है, सब बन गए। प्रेज द लॉर्ड। आज सिर्फ बोलने की देर है। सिस्टर आप मीटिंग लेना कल, सिस्टर आप कल मीटिंग लेना, आप कुछ बात करो थोड़ी देर। हालेलुया। सब तैयार हो रहे, सब चंगाइयां कर रहे। सिस्टर आपको जो हाथ में दर्द था किसने प्रार्थना किया? मैंने। अभी है वो दर्द? किसने किया? इसने। बच्चे लोग प्रार्थना कर रहे, लोग चंगे हो रहे। सिस्टर आपको जब भी बैक प्रॉब्लम था, आपके घर में प्रेयर हुई, जब भी चंगाई मिली, आपको किसने प्रेयर किया? वो सिस्टर ने, जो ज्यादा टाइम आई भी नहीं थी, अभी नई नहीं थी। हालेलुया। इसे कितनी गवाहियां हैं। यस, हमारी मॉर्निंग की मीटिंग की ब्रेकफास्ट में एंकरेज करना चाहिए हमको, बोले वचन, क्योंकि वचन में जीवन है और वो जीवन मनुष्य की रोटी है। यीशु ने बोला जो मुझ में से खाएगा, जो मुझ में से पिएगा, वो फिर कभी प्यासा नहीं रहेगा, भूखा नहीं रहेगा। हमको सिर्फ वचन देना है। अगर ये दुनिया साथ में दिया ना हमने, हम लोग उल्टा कंफ्यूज कर रहे हैं उनको कि क्या जीसस सच में पावरफुल है। एक फोटो उस लॉकडाउन पे मैंने भेजा था, सबको याद है? जीसस मास्क लगा के प्रेयर कर रहा है। क्या इमेजिन कर सकते हो आप, ऐसा कभी हो सकता है? यीशु डिस्टेंस बनाने के लिए बोल रहा है कि डिस्टेंस खत्म करने के लिए? और हम लोग क्या प्रचार कर रहे थे उस समय? और मेरे को बोला गया खुद भी मरेगा, दूसरों को भी मरवाएगा। हमने तो चंगाइयां देखी सिर्फ उस समय, सिर्फ और सिर्फ चंगाइयां देखी। प्रेज गॉड, हालेलुया। मुर्दी मछली हमने क्या देखा? पानी के बहाव के साथ। लेकिन जीवित मछली कहाँ जाती है? प्रेज गॉड, हालेलुया। ऐसे पता नहीं कितने और कुछ क्या क्या आएगा अगर हम ऐसे डरने लगे। सिर्फ वचन, बोलिए सिर्फ वचन। ये 23 से सिर्फ वचन। हम किसी के विरोध में नहीं है। जिसने भी ये बोला ना, हम लोग उसके अगेंस्ट नहीं है। हम लोग नाम लिए क्या किसी का? अगेंस्ट नहीं है, लेकिन वी जस्ट वांट, अगर वो भी ये देखें तो सीखें। लेकिन क्योंकि यीशु ने हमेशा क्या बोला? जिसके कान हो वो सुने। अवेयरनेस, वर्ड का अवेयरनेस है उनमें, दुनिया का नहीं। अगर मैं बोलूं दुनिया में भले अकाल आ जाए, प्रभु आपको खिलाएगा, सबका आमीन निकलेगा। लेकिन मैं बोलूं कितना भी खतरनाक कोविड आए, आपको कुछ नहीं होएगा, सबका नहीं निकलेगा। खास करके वो पीरियड जब भी चालू होए और मैं बोलो यार प्रिकॉशन तो लेना है ना, प्रिकॉशन तो लेना है भाई। अपना बुद्धि तो परमेश्वर ने बुद्धि भी तो दी है ना। ऐसे ऐसे वचन, ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते, परमेश्वर ने बुद्धि भी तो दी है ना, उसको भी तो इस्तेमाल करना है ना। बोले सिर्फ वचन, कुछ भी आए नकली, सिर्फ वचन को ही लेना है। जब आपका चुनाव वचन होगा ना, खुद ही आप देखोगे एक अद्भुत काम अपने जीवन में, आपसे जुड़े हर एक के जीवन में। सिर्फ वचन, सिर्फ और सिर्फ वचन। कितनी भी बुरी परिस्थिति आए, कितना भी बुरा कुछ भी हो जाए, लेकिन सिर्फ वचन। दाऊद 13 साल वो राजा उसके पीछे पीछे, उसके मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ता रहा। क्या दोष था उसका? कुछ भी नहीं। वो धमकाया गया, 13 साल उसने उन धमकियों को सुना,
मजाक को सहन किया, अटैक्स को सहन किया, बहुत बुरा बुरा उसने सहन किया। अभी तो ऐसी परिस्थिति आ गई कि उसकी बीवी बच्चे उठा लिए गए। अभी 30 से हमने पढ़ा ना, Yes. 3 और 4 पढ़ेंगे वापस। पेज नंबर 367 फर्स्ट शैमुएल 30 का। इसीलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जल पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। हाँ, प्रेज गॉड। एक बार 5वां वचन पढ़ के रुकेंगे। दाऊद की दोनों स्त्रियां रिजेली, आहीनोम और कर्मली, नाबाल की स्त्री अबीगेल बंदी बना ली गई थी। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। अभी यहाँ पे दाऊद का पूरा घर तो कैद किया गया है। इतना ही नहीं, उनका शहर जिसमें वो रहते थे सब फूंक डाला, सब लूट लिया गया। हैवी लॉस। अभी न उसके पास कुछ है न परिवार है। सिर्फ उसका ही नहीं, आगे देखेंगे हम लोग, पूरे जो भी उसके साथ थे सबके बेटे बेटियां सब कुछ बंदी बना के ले लिए गए थे। पढ़ेंगे 6। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पत्थरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। दाऊद, बोले दाऊद। दाऊद अभी राजा बना नहीं है, 13 साल से भटक ही रहा है। 13 साल से उसने धमकियां सही, झूठे एलिगेशन सहे, उसने उसको मार डालने की कोशिश की गई, सिर्फ सहन ही सहन कर रहा है। बोल सकता है कि नहीं, परमेश्वर ये कैसा अभिषेक है कि मैं तो सिर्फ दौड़ ही रहा हूं, सब मेरे को मारने के पीछे। ये कैसा है? इनको जिनको मैंने खिलाया, जिनको इतने सारे युद्ध जीतवाए, जिनके हमेशा मैं साथ में रहा, आज वो भी मेरे को पत्थर मारना चाहते, जैसे मेरे वजह से हुआ है। मैं तो इनके साथ था, ये अमेरिकी लूट के लेकर गए सब, इनके बेटे बेटियों के साथ मेरे भी बीवी बच्चे हैं, लेकर गए, और ये लोग सब मेरे को पत्थर मारने के लिए आ रहे। और मैं इतना छोटा छोटा एक दूसरे के भाई बहन का भी सहन नहीं कर पाता हूं। सिर्फ मौका चाहिए छोड़ के जाने का, सिर्फ मौका चाहिए उसको सुनाने का, सिर्फ मौका चाहिए दोष लगाने का। दाऊद इतना सब कुछ खुद सहन करने के बाद अभी ऐसी नौबत आ गई कि जो उसके साथ भी हैं ये 600 जन, अभी ये लोग पत्थर लेके खड़े हैं कि दाऊद को मारेंगे। दाऊद का क्या दोष है? यही कि उनके साथ हमेशा खड़ा रहा, यही कि उनको हमेशा उत्साहित करता रहा और इतने सारे युद्ध जितवाए। ये उसका मिस्टेक था, है ना? क्या हालत होगी दाऊद की मेंटली उस समय? क्या उसको नहीं होगा गिव अप कर यार, जाने दे? हाउ यू आर फीलिंग ब्रदर, जब भी फर्स्ट वो पिकनिक प्लान हुआ और गड़बड़ दिखी थोड़ी, ऐसा लगा कि नहीं गिव अप कर, छोड़ यार, क्या है ये? हम लोग कितना जल्दी गिव अप करने का सोचते, छोड़ छोड़ भाड़ में क्या सब कुछ यार, ये क्या है, क्यों करने का, किसके लिए करने का? लेकिन क्यों हम लोग के दिमाग में ऐसा आता है मालूम है? अगर किसी के माइंड में बॉडी ऑफ क्राइस्ट रहेगा ना, सिर्फ यीशु पे फोकस रहेगा ना, तो उसको हर एक में वो यीशु का अंग ही दिखेगा। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ जीसस फोकस, यीशु को फोकस। हालेलुया। हालेलुया। शिक्षण छोड़ के, जो रियल टीचिंग, रियल फूड, रियल वर्ड है ना, वो छोड़ के कभी इधर उधर भागने का नहीं। उसके वजह से किया आपने
That is your choice because your spirit is getting satisfied. It is your decision. हालेलुया. उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है. मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है. मेरे को ऐसा लगता है सब छोड़, गिव अप कर, छोड़ यार, अकेले में ज्यादा खुशी है. इतने जनों को संभालने का, कभी इसको एंकरेज, कभी उसको एंकरेज, कभी उसको, कभी नहीं होए तो फिर मेरे ध्यान नहीं है, अरे मेरा किसी पे भी ध्यान नहीं है भाई, मेरा तो सिर्फ जीसस पे ध्यान है. आपको वर्ड चाहिए, आई विल गिव. उसके द्वारा सहारा चाहिए, आई विल गिव. उससे ज्यादा. प्रेज द लॉर्ड. क्यों यीशु ने बोला मेरा जाना अच्छा है? क्यों बोला मेरा जाना अच्छा है? पवित्र आत्मा आने के लिए. पवित्र आत्मा, क्या डिफरेंस था? यीशु बोला मेरा जाना अच्छा है. यीशु मसीह एक ही जगह रहते थे, पवित्र आत्मा आज हम सब फिजिकल फॉर्म में लिमिटेड था ना. अगर मैं उसके घर में बैठा, समझो उल्लासनगर में 1 घंटा बैठा, उसी समय मेरे को फोन आया अंबरनाथ से. कैसे हो सकता हूं मैं अंबरनाथ में? देखा सारा दिन उसी के घर में पड़ा है. नहीं हो कैसे सकता हूं? फिजिकल फॉर्म में लिमिटेशन है कि नहीं? यस. हालेलुया. हालेलुया. इसीलिए बोला मेरा जाना अच्छा है. हम लोग आत्मिक रीति से अगर बढ़ना चाहते हैं तो आत्मिक तरीके से सोच रखनी पड़ेगी. आत्मिक तरीके से सोच रखेंगे तो आत्मा में बढ़ पाएंगे. हालेलुया. 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 यहाँ पे दाऊद के साथ इतना बुरा हुआ. हमारे साथ कुछ भी नहीं होता है, मैं बता रहा हूं, कुछ भी नहीं होता है. वो दिखाता है कि अभी तक हम लोग वो जो हमने देखा ना चाय और बिस्किट का, वो एक बार वो सिस्टर ग्लूकोज बिस्किट डुबाया और वो गिर गया उसके अंदर. अभी वो चाय का हिस्सा बन जाता है कि नहीं? उसको चम्मच ही लगेगा ना. अभी वो एकदम घुल मिल गया. बिस्किट ग्लूकोज था, अभी वो नहीं रहा क्योंकि वो घुल मिल गया. गलातियों 2:20 कहता है वैसे ही हम थे, अभी हम नहीं रहे, यीशु में घुल मिल गए. प्रेज गॉड. हालेलुया. तो अगर यीशु को मैं नहीं देख रहा हूं, यीशु को अपने द्वारा जीने नहीं दे रहा हूं, कभी कोई बोलेगा ना मैं यीशु की बहुत सेवा करता हूं, सबसे बड़ा झूठा वही रहेगा. वचन कहता है कि यीशु हमारे द्वारा सेवा करता है. हालेलुया. हालेलुया. सबसे बड़ा चीज है हृदय. आपका हृदय अच्छा है, जैसे दाऊद का था. परमेश्वर बोलता है इसका हृदय मेरे जैसा है. क्यों? क्योंकि वो कभी गिव अप नहीं किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमेशा समझा. एक अच्छा लीडर था. इतने जनों ने उससे गलत किया, जिनका लीडर था उन्होंने भी गलत किया, लेकिन फिर भी उनके बारे में कुछ सोचा नहीं. उल्टा एक ऐसी परिस्थिति आई जहां पे बोलता है प्रभु इनको कुछ मत कर, मेरे को कर, मैंने गलती किया. हालेलुया. हालेलुया. शाऊल ऐसा नहीं था. शाऊल बोलता है इन्होंने करवाया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आगे देखिए क्या लिखा है दाऊद के बारे में. बड़ा संकट में अभी वो पड़ा है. दाऊद के लिए बड़ा संकट है कि नहीं? यस. एक तो दुश्मन लोग सब कुछ लूट के लेकर गए, ऊपर से अपने लोग भी गलत समझ रहे, वो लोग भी उसी को ही टारगेट कर रहे. मतलब दुश्मन और घर वालों में फर्क क्या रहा? दोनों तीर ऐसे करके उसी के पास खड़े हैं. और दाऊद सोच रहा है आखिर मैं हूं किसका? इधर का हूं कि इधर का हूं? कितना संकट है. कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है, लगता है घर पे भी आओ तो लगता है आखिर मैं हूं इधर का ही कि नहीं? क्यों? अब मैं ही क्यों? प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हम लोग आपसे पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन ये
मैं ही क्यों, मैं ही क्यों? मेरे को लगता है मेरे साथ ही बुरा हो रहा है। मैं ही क्यों प्रभु, मैं ही क्यों? ये हम पहले आपसे करते थे। हाँ, मैं ही क्यों? मैंने बहुत किया है। हालेलुया। हालेलुया। यस, आगे पढ़ेंगे। परंतु दाऊद ने, ये लाइन को अंडरलाइन करो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दाऊद, परंतु हम्म, दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को सिमरण करके हियाव बांधा। वाव वाव वाव। लिखा है दाऊद का जो कॉन्फिडेंस था वो उसका परमेश्वर था, और अपने परमेश्वर को याद करके वो एंकरेज होता है। हालेलुया। कौन उसको एंकरेज कर रहा है? परमेश्वर। क्योंकि उसको मालूम था मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। अभी उसको फोकस कर रहा है दाऊद। Praise God. बड़ा संकट में फिर से एक बार संकट को ध्यान नहीं दे रहा है, गोलियात को देख नहीं रहा है। परमेश्वर। उसको समझ में आ गया मेरे को क्या करना है। यहाँ पे बहुत बड़ी चाबी है। कभी भी प्रॉब्लम आ रहा है, वचन के पास आओ, वचन से भागो मत, वचन ही छुटकारा देगा। आगे देखो क्या कहता है। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातर याजक से कहा। अभी याजक के पास आया है। याजक को दाऊद बोल रहा है, यस, एपोद को मेरे पास ला। एपोद को मेरे पास ला। तब एब्यातर एपोद को दाऊद के पास ले आया, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। दाऊद ने क्या किया? अभी संकट में परमेश्वर से दूर नहीं जा रहा है। परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया याजक उसके पास आ रहा है और उससे एपोड मांग रहा है, ऐसा वस्त्र जहां पे स्टोन्स लगे रहते थे गोत्रों के हिसाब से, और वो याजक लोग पहनते थे। उसके पहनने का मतलब क्या था? वो जो स्टोन्स थे ना, ऐसी मान्यता थी कि वो जो पहनता है परमेश्वर उससे बात करता है उनके द्वारा। आज वो एपोड और कुछ नहीं है, बोलिए हमारे हाथ में। प्रेज गॉड। किसके पास आया है दाऊद? वचन के पास आया। आज की तारीख में हमें किधर आना है? वचन से दूर नहीं जाना है। बहुत लोग क्या मिस्टेक करते हैं मालूम है? निकल मन नहीं कर रहा है आजकल, पढ़ने में मन नहीं कर रहा है। पढ़ो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और जल्दी बंद कर देते, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सपोज पिक्चर देखने गए, 3 घंटे की पिक्चर है, ठीक है, और 15 मिनट आपकी छूट गई। उसके बाद है ना, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, बाजू वाले को कौन ही मार रहे हो, ये तो समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। वो बोल रहा है भाई थोड़ा हमको देखने दो, हमको समझ में आ रहा है, थोड़ा रुको। अच्छा, उसको और 15 मिनट देखा, समझ में नहीं आया। क्या सच में वो बंदा निकल जाता है क्या घर को? नहीं समझ में आ रही, चलो। और हम लोग 15 मिनट नहीं समझ में आ रहा है ना, 15 मिनट हो गया, कुछ समझ में ही ना तो चाहिए। हालेलुया। करते कि नहीं? किया है कि नहीं ऐसा हम लोग ने? फटाक से बाइबल बंद और बहाना खुद को समझा दिया कि समझ में नहीं आ रहा है, खुद को समझा दिया इतना नहीं समझ में आ रहा है। और फिर क्या करेंगे? ब्रदर एक प्रॉब्लम है, बाइबल पढ़ रहे हैं, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है अभी, अचानक से ऐसा कैसा हो गया है? थोड़ा रुको, परमेश्वर की उपस्थिति में ही बैठो, समझ में आएगा। अपने माइंड को प्रोग्राम करो। जिसने ये बताया ना समझ में नहीं आ रहा, उसी को बोलने लगाओ समझ में आ रहा है। Praise God. किसने बोला आपको समझ में नहीं आ रहा, उसको पकड़ो, उस विचार को पकड़ो, कैंसिल करो। यीशु के नाम से मुझे आत्मा दिया गया है,
बेस्ट टीचर है, उस टीचर पे डाउट नहीं है। मैं पढ़ता हूँ, मुझे समझ में आता है, नहीं भी समझ में आ रहा है, मेरे पास प्रभु का दास दिया गया है, उसको तभी फोन करो, ब्रदर इसका वचन है ना, ये यहाँ पे थोड़ा क्लियर कीजिए ना, मेरे को थोड़ा हेल्प कीजिए ना। न कि रखा नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ रहा हूँ समझ में थोड़ी आ रहा है, रॉन्ग टाइम पे फोन कर रहे हो प्रभु के दास को। राइट टाइम ये है कि नहीं समझ में आया, या तो वो लिखो या तो उसको तभी फोन करो, हेल्प मी इन दिस। बहुत सारी चीजें हम लोगों के जो तरीके रहते हैं ना, और फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर सामने वाला जब भी फ्रस्ट्रेट होएगा बोलेंगे केडो जल्दी तो गुस्सा केडो प्रभु दासा खाली पुष्यो माशा प्रॉब्लम लेके खुद ही बोलता है, प्रॉब्लम लेके मेरे पास आओ, प्रॉब्लम लेके जा रहे हैं तो ऐसे बोल रहे हैं। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, खुद को खुद एंकरेज करो वर्ड से पहले। वही पवित्र आत्मा जो उसने आत्मा देने में कोई भी वो नहीं किया, सबको समान है। आज जो जीसस के पास होली स्पिरिट था वही हमारे पास है कि नहीं? ऐसा है क्या? हर्षा अपू और मैं थोड़े हैवी हैं, हमारे पास ज्यादा है, इसके पास कम है आत्मा, ये पतला है ना, ज्यादा ले ही नहीं पाएगा। ऐसा है क्या? विश्वास भी समान है कि नहीं? कि ऐसा है इन्हें घट विश्वास हमें जाता बदी वे ना ये करे वे तो वधी का मिले ना। एक समान है, रोमियो 12:3 कहता है एक समान। यूहन्ना में लिखा है ये आत्मा भी एक समान, जो जीसस में था वही हमारे पास है। प्रेज द लॉर्ड। जब सब कुछ दिया गया है तो किसको समझना है? बोले मुझे। और मुझे किसके द्वारा प्रभावित होना है, एंकरेज होना है? बोलो 2023 में सिर्फ वचन। वचन ही मुझे छुटकारा करता है, वचन ही मुझे चंगा करता है। और मैंने आज सीखा वचन ही मुझे एंकरेज करता है, बस वचन। यीशु के नाम से आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पे आने तक हम सबों के साथ, हमारे प्रियजनों के साथ वचन को सिखाते हुए, वचन में और गहरा करते हुए, बढ़ाते हुए हमारे साथ होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन। शालोम शालोम। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसको हम लोग